गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कौटिल्य पढ़ रहे थे और कौटिल्य में मैंने आप लोगों को कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य, शासक की दिनचर्या, मंत्री परिषद, इन सब के बारे में पढ़ा दिया था। कौटिल्य के विचारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विचार अगर मुझे लगते हैं तो वो हैं कौटिल्य के अंतर्राज्य परराष्ट्र संबंधी विचार। परराष्ट्र संबंधी विचार में कौटिल्य ने उस जमाने में, एंशियंट टाइम्स की जब हम बात करते हैं, कौटिल्य ने उस समय में अपना जो परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत दिया था वह सिद्धांत वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और कौटिल्य के द्वारा जो परराष्ट्र नीति या अंतर्राज्य संबंधों के बारे में बताया गया था वह आज के ज़माने में या वर्तमान समय में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आज हम जिस राजनीति की बात करते हैं, जिसमें राजनीतिक उपायों की बात करते हैं, उन सभी उपायों के बारे में कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में समझा दिया था। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के परराष्ट्र नीति की। कौटिल्य की परराष्ट्र नीति जो है, कौटिल्य के परराष्ट्र नीति में कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की सुरक्षा तथा प्रजा का सुख व शांति तभी संभव है जबकि राज्य दूसरे राज्यों से इस प्रकार संबंध निर्धारित करे कि या तो किसी प्रकार के आक्रमण की आशंका ही न रहे तथा यदि राज्य को युद्ध में उलझना ही पड़े तो उसकी सुरक्षा को किसी प्रकार की आंच नहीं आए। तो कौटिल्य राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजा से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अंतर्राज्यीय संबंधों को इस प्रकार संचालित करे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके मित्र हों और कम से कम उसके शत्रु हों। और फिर भी अगर कभी उसे युद्ध करना पड़े या अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में कौटिल्य ये कहते हैं कि उसे युद्ध तो अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना चाहिए। इसके लिए वह अंतर्राज्यीय संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों पर विचार करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सैद्धांतिक स्वरूप में कौटिल्य ने 4 उपाय, मंडल सिद्धांत और षाटगुण्य नीति को सम्मिलित किया है इसमें। तो सबसे पहले हम अंतर्राज्यीय संबंधों का सैद्धांतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। कौटिल्य ने कहा है कि राज्य के समक्ष अंतर्राज्यीय संबंधों में एक दूसरे राज्यों के प्रति अपनाई जा सकने वाली नीति के 4 सामान्य प्रारूप प्रस्तुत किए जाते हैं और कौटिल्य ने इन 4 प्रारूपों को साम, दान, भेद और दंड की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने सम्मान या सद्वचनों के प्रयोग द्वारा दूसरे पक्ष को अपने अनुकूल करने के उपाय को साम कहा है। वे कहते हैं कि राजा को साम उपाय को निरंतर अपनाना चाहिए क्योंकि उनकी मान्यता है कि सम्मान से ही किसी को वश में किया जा सकता है और अगर हम किसी के साथ में बातचीत करके किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो हमें सर्वप्रथम उस उपाय को अपनाना चाहिए। दूसरे उपाय के रूप में कौटिल्य दान की बात करते हैं। दान को परिभाषित करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि धन देना, ऋण तथा कर आदि से मुक्त करना एवं विशेष कार्यों में प्राप्त संपूर्ण फल को दे देना दान कहलाता है। इस तरह धन आदि के उपकार करना दान होता है। कौटिल्य का कहना है कि लोभी तथा निर्धन राजा को तपस्वी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जमानत देने वाला बनाकर दान के द्वारा वश में किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कभी किसी अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ संबंधों में साम उपाय से बात नहीं बनती है तो ऐसी परिस्थिति में कौटिल्य कहते हैं कि दूसरे राष्ट्रों के साथ में अपने संबंधों को सुधारने के लिए दान की कोशिश की जानी चाहिए। जो कमज़ोर राज्य हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर राज्य हैं, उनको ऋण देकर, उनको अनुदान देकर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात करते हैं कौटिल्य भेद। शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना कौटिल्य के अनुसार भेद होता है। कौटिल्य ने भेद उत्पन्न करने की विधियों का वर्णन करते हुए प्रतिपादित किया है कि गूढ़ पुरुषों द्वारा मिथ्या प्रचार एवं कपट लेख आदि के प्रयोग से शत्रु एवं उसके अनुयायियों के मध्य भेद किया जा सकता है। चौथे उपाय के रूप में कौटिल्य दंड की बात करते हैं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने शत्रु का दमन करने के लिए दंड को अंतिम विकल्प व उपाय के रूप में माना है। कौटिल्य ने दंड की परिभाषा करते हुए कहा है कि शत्रु को मार देना, उसको पीड़ा पहुंचाना
या उसके धन का अपहरण करना दंड कहलाता है। तो इस प्रकार कौटिल्य इन चारों उपायों के माध्यम से एक राज्य के द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि इन उपायों का संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से प्रयोग किया जा सकता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि छोटी बड़ी आपत्तियों के अनुसार उपायों के नियोग, विकल्प और समुच्चय अपनाए जा सकते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि उपयुक्त उपायों में से एक ही उपाय द्वारा जो कार्य सिद्धि होती है उसे सिद्धि, 2 उपायों से हुई सिद्धि को द्विसिद्धि, 3 उपायों से हुई सिद्धि को त्रिसिद्धि तथा 4 उपायों से हुई सिद्धि को चतुर्सिद्धि कहते हैं। और कौटिल्य इन चारों उपायों का अवसर के अनुरूप उपयोग करने का निर्देश देते हैं। वे कहते हैं कि तुलनात्मक महत्व के विषय में नीति अत्यंत युक्तियुक्त और व्यवहारिक प्रतीत होती है। उनके अनुसार दान से पूर्व साम, भेद से पूर्व साम और दान तथा दंड से पूर्व अन्य तीनों उपायों का प्रयोग करना चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि एक राजा को दूसरे राज्यों के साथ में अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करने में दान से पहले भी साम का प्रयोग करना चाहिए, भेद से पहले भी साम का प्रयोग करना चाहिए, दंड से पहले भी साम का प्रयोग करना चाहिए, और जब साम, दान और भेद से भी बात नहीं बनती है तब राजा को दंड का उपयोग करना चाहिए और दंड का उपयोग करके अपने राज्य की सुरक्षा और अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के षाड्गुण्य नीति की। षाड्गुण्य नीति में कौटिल्य अंतर्राज्यीय संबंधों के निर्धारण में दूसरे राज्यों के प्रति परिस्थिति विशेष के संदर्भ में एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने हेतु विवेक सम्मत विकल्प प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं इस नीति के 6 पक्ष होते हैं और 6 पक्षों में संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय एवं द्वैधी भाव होता है। और कौटिल्य इन षड गुणों को राज्य का मूल मंत्र मानते हैं। उनका मत है कि राजाओं की जय पराजय इसी पर निर्भर है। कौटिल्य विजिगीषु राजा को परामर्श देते हैं कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार संधि आदि 6 गुणों में जिसको उचित समझे उसी को व्यवहार में लाए। सबसे पहले कौटिल्य षाड्गुण्य नीति में संधि की बात करते हैं। वे कहते हैं कि 2 राजाओं में कुछ शर्तों पर मेल हो जाना संधि कहलाता है, और संधि के माध्यम से मतलब सबसे पहले अगर किसी राज्य को दूसरे राज्य के साथ अपने अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन करना है तो सबसे पहले वो आपस में बातचीत करेंगे। दूसरे उपाय के रूप में कौटिल्य विग्रह की बात करते हैं। विग्रह कौटिल्य के अनुसार शत्रु का कोई अपकार करना, नुकसान करना विग्रह कहलाता है। तीसरे नंबर पे कौटिल्य बात करते हैं तीसरी नीति में आसन की। आसन वस्तुतः उस स्थिति को कहा जाता है जब दोनों शत्रु पूर्णतः सन्नद्ध होकर युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं, मतलब दोनों युद्ध क्षेत्र में आकर डट गए हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं, लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पहल हम ना करें। इस स्थिति में दोनों पक्ष आक्रमण नहीं करना चाहते, लेकिन आत्मरक्षा हेतु वो पूर्णतया तैयार रहते हैं और राजा इस अवस्था में आक्रमण करना उचित व सुरक्षित नहीं समझता, परंतु वह आत्मरक्षा में समर्थ होता है। कौटिल्य कहते हैं कि युद्ध की प्रतीक्षा में शांत बैठे रहना आसन कहलाता है, मतलब युद्ध नहीं करना है, लेकिन अगर सामने वाला हमारे ऊपर युद्ध करता है तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, हम उससे अपने आप की रक्षा करेंगे। आसन के भेद बताते हुए कौटिल्य ने आसन के 2 भेद माने हैं। वे कहते हैं विग्रह आसन और संधाय आसन। कौटिल्य कहते हैं कि जब राजा पूर्णतः शक्ति संपन्न हो उसे तभी युद्ध की घोषणा करके आसन नीति का अवलंबन करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा प्रतीत हो कि युद्ध की घोषणा करने के पश्चात विग्रह आसन नीति सफल नहीं हो सकती, तब उसे संधाय आसन नीति का अनुसरण करना चाहिए। मतलब अगर पूर्णतः शक्ति संपन्न हो तो उसे विग्रह आसन कहते हैं, और अगर पूर्णतः शक्ति संपन्न नहीं हो तो उसे संधाय आसन कहते हैं। अब हम बात करते हैं यान की। कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति में या 6 जो नीतियां हैं उन नीति में चौथे नंबर पर आता है यान। विजिगीषु राजा या जो विजय की इच्छा रखता है वह राजा शत्रु पर जो आक्रमण करता है उसे षाड्गुण के अंतर्गत यान की संज्ञा दी गई है, और कौटिल्य ने चढ़ाई करने को यान बताया है। अब हम बात करते हैं संश्रय। संश्रय गुण का तात्पर्य है कि निर्बल राजा आत्मरक्षा के लिए
निर्बल राजा आत्मरक्षा के लिए अपनी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली राजा के प्रति आत्मसमर्पण करे। संशय का लक्षण निर्दिष्ट करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि जब किसी बलवान शत्रु द्वारा राजा को चुनौती दी जाए तथा उसके प्रतिकार का अन्य कोई उपाय न दिख पड़े तो राजा को बलवान, कुलीन, सत्य प्रतिज्ञा वाले श्रेष्ठ आचरण से युक्त किसी राजा का आश्रय लेकर शत्रु को परास्त करना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि यदि निर्बल राजा दो बलवान राजाओं के मध्य में स्थित हो तब उसे इन दो में से एक राजा की शरण लेनी चाहिए जो उसकी रक्षा करने में समर्थ हो अथवा समीप हो या पास हो, और अगर दोनों ही पास हो तो उसे कपाल संधि नीति अपनाकर दोनों का आश्रय लेना चाहिए अथवा उन दोनों में से जिसकी ओर से शीघ्र भय की आशंका हो उसका आश्रय लेकर भावी विपत्ति का प्रतिकार करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार वह मध्यम तथा उदासीन राजाओं का भी आश्रय ले सकता है अथवा किसी भी ऐसे राजा की शरण ले सकता है जिसके साथ उसका परंपरागत संबंध रहा हो अथवा जो उसका प्रिय हो। अब हम बात करते हैं द्वैधी भाव की। संशय के पश्चात कौटिल्य ने द्वैधी भाव को एक ऐसी नीति के रूप में परिभाषित किया है जिसमें शासक द्वारा एक साथ दो विपरीत प्रवृत्तियों को अपनाया जाए ताकि विरोधी उसके वास्तविक मंतव्य के विषय में भ्रम में पड़ जाए। कौटिल्य के अनुसार संधि एवं विग्रह दोनों से एक साथ काम लेना द्वैधी भाव कहलाता है। द्वैधी भाव की परिभाषा के विषय में कौटिल्य का मत मनु और शुक्र से भिन्न है। मनु और शुक्र द्वैधी भाव को ऐसी नीति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें शासक अपनी सेना को दो टुकड़ों में विभाजित कर उन्हें अलग अलग स्थानों पर नियोजित करें, जबकि कौटिल्य संधि और विग्रह दोनों को एक साथ काम में लेने को द्वैधी भाव कहते हैं। और एक साथ काम में इसमें द्वैधी भाव में कौटिल्य मत शुक्र और मनु के मत भिन्न भिन्न हैं, उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। षाटगुण्य नीति के अंतर्गत सभी गुणों की तुलनात्मक वरीयता निर्धारित करते हुए कौटिल्य ने निर्देश दिया है कि राजा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इन 6 गुणों को अपनाना चाहिए। उनका मत है कि जब संधि एवं विग्रह दोनों को अपनाने से एक ही प्रकार के लाभ की आशा हो तब संधि गुण का ही अवलंबन करना चाहिए। इसी प्रकार आसन और यान से तथा संशय और द्वैधी भाव से समान लाभ होने की संभावना हो तो आसन एवं द्वैधी भाव नीति को अपनाना ही उचित होता है। कौटिल्य का कहना है कि संधि, आसन और द्वैधी भाव की नीति ग्रहण करने से विग्रह, यान और संशय की अपेक्षा कम क्षय और व्यय की आशंका होती है। इस प्रकार कौटिल्य अपने अंतर्राज्यीय संबंधों का प्रतिपादन करते हुए ये कहते हैं कि एक राजा को सदैव विजय की इच्छा रखनी चाहिए, अपने राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, अपनी प्रजा की सुरक्षा करनी चाहिए, अपनी प्रजा के लिए लोक कल्याणकारी नीतियों को बनाना चाहिए और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए उसे चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र हों। जितने ज़्यादा उसके मित्र होंगे उतने ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो शक्तिशाली माना जाएगा और इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने संबंधों को सुचारू संचालन करने के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाने के लिए कौटिल्य मतलब ये 4 उपाय और षटगुण्य नीति की बात करते हैं। चारों उपाय संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्वैधी भाव और साम, दान, दंड और भेद ये ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से, जिनका अनुसरण करके एक राजा अपने अंतर्राज्यीय संबंधों का सफलतापूर्वक संचालन कर सकता है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।